Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 20 Social Problems of India and Challenges. तो भारत के अंदर उसकी जो सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सांप्रदायिकता के बारे में देखा था और ज्ञातिवाद के बारे में देखा था। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है आतंकवाद के बारे में, यानी कि जो वैश्विक समस्या है, यानी कि जो टेररिज्म है, यानी कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स बन के रहेगी हमारे सामने, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 21वीं सेंचुरी है इसके अंदर ये जो टेररिज्म है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है, जिसके कारण क्या हुआ है, तो आतंकवाद है वो मानव समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन के रह गया है। तो ऐसी समस्याओं के कारण देश में क्या होता है, तो पूरे देश में आतंकवाद के द्वारा मानव अधिकारों का नाश, विनाश, भय, असहजता, हिंसा, अशांति जैसे बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके सामने आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो आतंकवादी हैं वो कोई भी धर्म या संप्रदाय से सीधा संबंध नहीं धराते हैं, पर क्या करते हैं, आतंकवाद के कारण धर्म के साथ साथ जुड़ के उनका जो कार्य है वो घृणास्पद रूप से करते हैं, यानी कि बहुत ही डेंजर रूप से उनका जो सामना है वो आतंकवादी है वो करते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो रेबेलियन और टेररिज्म के बारे में देखा था, यानी कि रेबेलियन क्या है, तो बड़वाखोरी। तो किस तरह से देश के अंदर ये जो रेबेलियन है वो बढ़ने लगा है और किस तरह से टेररिज्म बढ़ने लगा है उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि नक्सलवादी के जो आंदोलन है, यानी कि नक्सलिस्ट मूवमेंट है, उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से माओ से तुंग नाम के नेतृत्व के नीचे चीन के अंदर जो कार्य कर रहे हैं जो लोग हैं उनसे प्रेरणा लेके नक्सलवादी आंदोलन है वो भारत के अंदर शुरू करने में आया। कब करने में आया, तो 1967 में पश्चिम बंगाल से ये जो कार्य है वो शुरू करने में आया। कहाँ से, तो वेस्ट बंगाल से ये जो कार्य है वो शुरू हो गया, जिसके कारण ये जो उग्रवादी विचारधारा धराते हुए पश्चिम बंगाल के विस्तार से उद्भव होने के कारण इसे नक्सलवाद कहने में आता है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ ये आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश जैसे पहाड़ी और जंगली विस्तारों के अंदर विकास होने लगा, जिसके कारण इसके जो संगठन हैं वो बढ़ने लगे। और सबसे मेन इसके दो संगठन हैं, एक तो है माओवादी और दूसरा है साम्यवादी। क्लियर। फिर हमने देखा था कि ये जो इंग्रेडिएंट्स इन नॉर्थ एंड ईस्ट में, उत्तर भारत में ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरह से बढ़ने लगा उसके बारे में हमने देखा था। तो अलग अलग राज्य में, यानी कि अलग अलग स्टेट में, जैसे कि नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और असम है, उसके बारे में हमने देखा था। इसी तरह से ये जो संगठन के नाम भी हमने देखे, जिसके अंदर थे NSCN, KNF, KNA, NALFT, ऐसे अलग अलग जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उसके बारे में हमने देखा था। अभी का हमारा जो टॉपिक है वो है टेररिज्म इन कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है वो फैला हुआ था, किस तरह से, उसके बारे में हम देखेंगे। तो 15वीं इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15वीं अगस्त को 1947 को ये जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे भाग पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के कारण भी पाकिस्तान उसे पाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयत्न करता है, जिसके कारण बहुत सारे युद्ध भी हुए। हर एक युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को नालिशीजनक पराजय पर मजबूर कर दिया, यानी कि हर एक बार पे हमारे फौजियों ने क्या किया, तो उन लोगों को है वो हरा दिया। फिर क्या हुआ, तो 1988 के बाद कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया।
फिर अपहरण, हत्या, बॉम्ब विस्फोट, ऐसी अनेक प्रवृत्ति है वो आतंकवादियों के साथ साथ फैलने लगी। हर एक स्वार्थ की साधना के कारण, ऐसे परिणामों के कारण कश्मीर के बहुत सारे जो पंडित कुटुंब हैं उनको छोड़ के अपने वतन को छोड़ के स्थलांतर करना पड़ा, यानी कि दूसरी जगह पे उन्हें जाना पड़ा। ऐसे हजारों कुटुंबों की शरणार्थियों के द्वारा क्या हुआ, तो शरणार्थियों के नाम से कश्मीर से बाहर जी रहे हैं। कश्मीर के द्वारा आतंकवाद के सीमा पार से उन्हें सहाय मिलती रही। तो आतंकवादियों के ऐसे आश्रय के द्वारा भारत के अंदर भय और अस्थिरता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी। तो आतंकवादियों को ऐसी प्रवृत्तियां बंद करने के लिए भारत में मक्कमता पूर्वक और मजबूताई से ये जो प्रयत्न है, किस तरह से ऐसी जो आतंकवाद है उसे जम्मू कश्मीर से दूर करना चाहिए, उसके लिए बहुत ही प्रयत्न किए। भारत मात्र भारत में ही नहीं आतंकवादियों का विरोध करता है ऐसा नहीं, फिर भी हर एक स्थल पे, हर एक जगह पे, हर एक समय पे आतंकवादी हैं वो उनका विरोध करते हैं। तो आतंकवादी को इस तरह से उनका सफाया हो जाए, ऐसे हेतु से भारत के अनेक सैनिकों ने अपनी शहीदी है वो पाली है। तो देखा आपने किस तरह से कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो फैल रहा है। तो जब से हमारा देश है वो स्वतंत्र हुआ है तब से भारत और पाकिस्तान अलग अलग जो स्टेट हैं वो बन चुके हैं। फिर भी क्या होता है, तो फिर भी है वो अलग अलग नेशनलिटी बनने के कारण फिर भी क्या होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। क्यों युद्ध होता है? युद्ध इसलिए होता है कि पाकिस्तान है वो कश्मीर को पाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं वो होने लगे। तो 1988 से कश्मीर के अंदर ये जो आतंकवाद है उसका प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उसके कारण अपहरण है, हत्याएं हैं, किडनैपिंग है, मर्डर्स है, बॉम्ब एक्सप्लोजन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बढ़ने लगी, जिसके कारण वहाँ के रहने वाले जो पंडित हैं उन्हें अपना ये जो वतन है कश्मीर उसे छोड़ के दूसरी जगह पे उन्हें रहने जाना पड़ा। तो इसी दौरान आतंकवादियों को आश्रय भारत में भय और अस्थिरता खड़ी करना है। क्लियर? तो इसी तरह से देखा आपने किस तरह से ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद की जो सामाजिक असरें हैं उसके बारे में हम देखें। तो आतंकवाद समाज के विघटन की ओर लेके जाता है, यानी कि डिस्टेंसेशन की ओर लेके जाता है, एक दूसरे के दूर करने की। और ये जो आतंकवाद है वो एक दूसरे को दूर करने की जो मान्यता है वो रखता हो ऐसा लगता है। आतंकवादी हैं वो भय, लूटपाट, हिंसा जैसी अनेक प्रवृत्तियां हैं वो करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं। छोटे बच्चों को लेके वृद्धों पर भी उनकी जो है वो डर की असर दिखने को मिलती है। आतंकवाद पीड़ित प्रदेशों में विद्यार्थियों को जो शिक्षा है वो मिलनी बहुत ही है वो नहीं मिल पाती है। किस तरह से? तो टेररिज्म क्रिएटेड फीलिंग ऑफ फियर ऑफ सस्पेंसिव अमंग ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज लाइक फायर, रॉबरी, वायलेंस। तो ऐसी जो हिंसाएं हैं वो करते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चे से लेके बड़े वृद्ध भी हैं वो आतंकवादियों से डरते हैं। इसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं उनके टेररिज्म के कारण जो स्टूडेंट्स हैं उसकी एजुकेशन में भी बहुत ही फर्क पड़ता है। एज ए रिजल्ट ऑफ टेररिज्म मैन्युअली फेथ और फीलिंग ऑफ बेदर बिजनेस, यानी कि आतंकवादियों के परिणाम के कारण समाज के अंदर अनेक लोग हैं वो क्या करते हैं, तो एक दूसरे पर विश्वास है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। परस्पर ही जो भाईचारे का भावना है वो कम होती जा रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि सांप्रदायिकता के कारण जो झगड़े हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। उसके कारण जो उसके परिणाम से समाज की जो व्यवस्था है वो आज कम होने लगी है। समाज के अंदर अव्यवस्था होने के कारण अशांति उत्पन्न होती है और ऐसे ही अशांति को कारण से आतंकवाद है उसको बढ़ावा मिलता है। प्रभावित क्षेत्र के अंदर सामाजिक रूप से हम देखें तो उत्सव और उत्साह को वो अच्छी तरह से मना नहीं पाते, जिसके कारण क्या होता है, ये जो परिणाम है उसके कारण आतंक व्यवहारों है वो कम हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह से इसकी असरें हैं वो सोशलिटी से बहुत ही ज़्यादा होती हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवादी की जो आर्थिक असरें हैं वो होती हैं, उसके बारे में हम देखें तो आतंकवादी हैं उसके परिणाम के द्वारा व्यापार उद्योग का विकास है, उसका प्रोत्साहन का वातावरण है वो निर्माण नहीं पा सकता, जिसके कारण क्या होता है प्रदेशों के अंदर व्यापार उद्योग है उसका विकास है वो रुक जाता है। किस तरह से, तो बहुत बार वो आतंकवादी के कारण जो दूर देश में हम अगर हमारा जो कार्य है वो करते हैं तो ये आतंकवादियों के कारण ये कार्य है वो रुक जाता है, उसका विकास है वो रुक जाता है। व्यापार उद्योग को है वो बहुत ही असर होने के कारण अन्य प्रदेश के अंदर व्यापार और रोजगार का जो स्थलांतर है वो उन्हें करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो पंडित हैं वो बार बार ऐसे आतंकवादियों के हमले होने के कारण वो अपना काम काज सब कुछ अपना वतन अपना जो जगह है वो छोड़ के दूसरी जगह पे स्थानांतर करते हैं, तो ये हुई इसकी इकोनॉमिकल असर। इसी तरह से बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को मूड़ीपद और उद्योगपति कर्मचारियों के कारण व्यापारियों को कारण उन्हें वो डर बताया जाता है और उनके पास से जो पैसे हैं वो छीन लिए जाते हैं। आतंकवादी हैं वो मादक द्रव्य होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको वो क्या करते हैं तो ले बेच करके यानी कि हेरा फेरी उनकी करते हैं और काले बाजार के अंदर असामाजिक कार्य करते हैं, जिसके कारण देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह से आतंकवादी ने रेलवे, रेडियो स्टेशन, रास्ते, पुल, सरकारी मिलकतें होती हैं उन सभी को वो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके द्वारा मिलकतों का पुनः स्थापन करोड़ों रुपयों में खर्चना पड़ता है। तो इसी दौरान अगर आतंकवादियों का अगर हमला हो जाए रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन में अगर कोई हमला हो गया और उसका जो नुकसान हुआ तो वो सरकारी नुकसान हो गया, तो उसका जो नुकसान है वो करोड़ों में हो जाता है। तो इसी तरह से सरकार की सलामती और सुरक्षा के करोड़ों के रुपए हैं वो खर्चने पड़ते हैं, जिसके द्वारा समाज में उपयोगी विकास है वो नहीं हो पाता है। इसी तरह से आतंकवाद के परिणाम के द्वारा ये जो राज्य के और राष्ट्र का परिवहन उद्योग है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उन सभी को नुकसान पहुंचता है। कैसा नुकसान, तो आर्थिक नुकसान इन सभी को पहुंचता है। तो देखा आपने किस तरह से ये जो आतंकवादी की आर्थिक यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है वो सबसे ज़्यादा हमें दिखने को मिलती है। दिस टेररिज्म इज सोशलिटी एज वेल एज इकोनॉमिकली हार्मफुल, thus इट्स नेसेसरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस तरह से ये जो आतंकवाद है वो सामाजिक आर्थिक तरीके से हम सभी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी समस्याओं का निवारण है वो लाना बहुत ही आवश्यक है। तो देखा आपने किस तरह से ये जो आतंकवाद है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है। ये चैप्टर आज क्लोज होता है, जिसमें हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद जो कास्टिज्म है वो क्या है, कास्टिज्म के द्वारा ये जो माइनॉरिटी, वीक और बैकवर्ड क्लासेस की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होती हैं, जिसके द्वारा माइनॉरिटी में कौन आता है, स्कॉलर्ड कास्टिस में कौन आता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कौन आते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन और प्रोवाइजेशन के में कौन आता है। इसी तरह से ये जो जनरल प्रोविजन के अंदर हमने 2 पार्ट्स देखे थे। फिर ये जो टेररिज्म है वो किस तरह से वैश्विक समस्या बन गई है उसके बारे में भी हमने देखा। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो नक्सलीवाद के जो हमले होते हैं उनके बारे में, उनका जो आंदोलन है उसके बारे में देखा। फिर हमने उत्तर और पूर्व के अंदर जो इंग्रीगेटिव यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंग्रीगेटिव होते हैं उसके बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे टूरिज्म इन कश्मीर के बारे में देखा कि कश्मीर में किस तरह से ये जो टेररिज्म है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है, और ये जो आतंकवाद की सामाजिक असरें होती हैं और आतंकवाद की जो आर्थिक असरें होती हैं वो देश को किस तरह से, देश को, समाज को, देश के लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और किस तरह से हमें इससे बचना चाहिए उसके बारे में भी हमने देखा। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसकी जो एक्सरसाइज है उसे आपकी नोटबुक में लिखना है। 200 पेज की नोटबुक मैंने आपको बनाने की कही है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, आपको डिटेल में आपको इसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन पॉइंट वाइज आपको इसके जो आंसर हैं वो लिखने हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आप आए, क्वेश्चन नंबर है 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, आपको शॉर्ट में इसके आंसर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन आपको ढूंढ के आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, ये चैप्टर आज क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस आगे का जो चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें और इस एक्सरसाइज से आपकी नोटबुक में लिखें। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।